तो आज की अगर हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इकनॉमी की सेक्टर में आती है वो ये है कि एनएसओ ने एक डेटा रिलीज़ किया है जो जीडीपी एस्टिमेशन और ग्रॉस वैल्यू एडिशन का एस्टिमेशन बताता है इस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 2023-24 में इसमें कितनी रहने वाली है। तो एनएसओ के डेटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में वो 7.3% होने वाली है, जो कि 7.2% थी लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो कि ईयर 2022-23 था। और आरबीआई ने जो है प्रोजेक्ट किया था कि 7% ग्रोथ होगा, तो आरबीआई के एस्टिमेशन से 0.3% ज़्यादा ग्रोथ जीडीपी की एनएसओ ने बताया कि होने वाली है। जब अगर हम जो है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी जो होने वाली है वो 8.9% होने वाली है, जो कि बजट एस्टिमेट में अगर हम बात करें तो बजट में हमने कहा था कि 10.5% होगी, उससे थोड़ी कम रहने वाली है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारी। अगर हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के डिफरेंस में बात करें तो रियल जीडीपी जो होती है हमारी वो हम बेस ईयर हमारा जो है 2011-12 उसके हिसाब से जो कमोडिटीज़ के प्राइस लेते हैं तो वो हमारा बेस ईयर के अकॉर्डिंग जीडीपी जो है काउंट करते हैं, तो उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी लेते हैं उसमें हम कमोडिटीज़ के जो प्राइस लेते हैं वो करंट में जो प्राइस हमारे चल रहे हैं अभी उसको हम उससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में और इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। और अगर हम जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करें इकनॉमी में, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन इकनॉमी में जो 6.9% रहने वाली है, जो कि 2022-23 में 7%, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन इस बार इकनॉमी में कम रहेगा। और अगर हम बात करें तो जो है इस साल जो अभी हमारा हाफ जो फाइनेंशियल हो गया उसमें जीडीपी ग्रोथ 7.7% थी, और जो आने वाला हमारा हाफ फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.9% से 7% होगी। जिन दोनों का अगर हम एवरेज ले लेंगे तो वो हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.3% के अराउंड हो जाएगी, ऐसा एनएसओ के डेटा ने रिलीज़ किया, उसमें ये एस्टिमेशन लगाया गया है। थैंक यू सो मच। ये थी आज की इकनॉमी की इंपॉर्टेंट न्यूज़।